दोस्तों चले आज आपको ब्रह्मांड की सैर करवाते हैं और आपको ये बताते हैं कि ब्रह्मांड के किस मोड़ पे हमें क्या मिलेगा। मान लो कि आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे हो, जस्ट मान लो अभी, क्योंकि हमारे भविष्य के वंशज इस नामुमकिन काम को मुमकिन करने ही वाले हैं। लेकिन फर्ज करो कि अभी हमने ऐसा कोई यान बना लिया है जो प्रकाश की स्पीड से या लगभग उसके करीबी स्पीड से ट्रेवल कर सकता है और आप उस स्पेस क्राफ्ट में बैठे हुए हो तो ब्रह्मांड के किस जगह पे कितनी देर में पहुंचेंगे और ऑलमोस्ट लाइट स्पीड से गति करते हुए आपको यूनिवर्स की कौन कौन सी चीजें देखने को नसीब होगी। चले आज इसे जानते हैं द मिस्ट्रियस के माध्यम से। तो नमस्कार दोस्तों, द मिस्ट्रियस में आप सभी का स्वागत है। तो अभी आप पृथ्वी से प्रकाश की गति से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में बैठकर निकले हैं, जिसकी स्पीड है 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड। अब इस स्पीड से आप सबसे पहले मून पर पहुंचेंगे और मून हमसे 3,86,400 किलोमीटर दूर है। इसलिए लाइट स्पीड से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में बैठकर आप मून तक सिर्फ 1.2 सेकंड में पहुंच जाओगे। मतलब कि पलक झपकाते ही आप पृथ्वी से चांद पर होंगे। मार्स, दोस्तों पृथ्वी से मंगल की ऑन एवरेज दूरी करीब 225 मिलियन किलोमीटर है, लेकिन जब मंगल पृथ्वी से सबसे करीब होता है तो हमारी और उसके बीच की दूरी करीब 74 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। इसलिए आप प्रकाश की गति से मंगल तक करीब 4.16 मिनट में, जी हाँ लगभग 4.25 मिनट में पहुँच जाओगे। मतलब चाय का एक कप खाली करने से पहले आप मंगल पर होंगे। प्लेनेट मरकुरी हमसे 91.6 मिलियन किलोमीटर दूर है, इसलिए हम मरकरी पर करीब 5.9 मिनट में पहुंच जाएंगे। सन, दोस्तों सूरज हमसे 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है और हमें लाइट स्पीड से सन तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगेंगे। सूरज से पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूरज के प्रकाश के किरणें भी इतना ही टाइम लेती है। प्लेनेट जुपिटर हमसे 628.7 मिलियन किलोमीटर दूर है और यहाँ से वहाँ तक हमें लाइट की स्पीड से पहुँचने में लगेंगे करीब 34 मिनट का समय, मतलब आधा घंटा। सैटर्न, ये ग्रह हमसे 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है और यहाँ तक पहुँचने में हमें 70.73 मिनट का वक्त लगेगा। नेपच्यून, ये हमसे 4.3 बिलियन किलोमीटर दूर है और यहाँ तक पहुँचने में हमें लगेंगे पूरे 4 घंटे। मतलब यार इतनी देर में आप एक फिल्म देख सकते हैं, खाना खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं और पार्टी भी कर सकते हैं। प्लूटो, ये हमसे करीब 5.9 बिलियन किलोमीटर दूर है और यहाँ तक पहुँचने में हमें लगेंगे 5.5 घंटे का समय। इतने वक्त में आपको मूवी देखनी है तो देखो, दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है तो पार्टी करने जाओ, या फिर सोना है तो सो जाओ, या कुछ भी कर सकते हो आप इतने घंटों में। प्रोक्सिमा सेंट्रो, दोस्तों ये एक तारा है जो हमसे 39.8 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है और यहाँ तक पहुँचने में हमें लगेंगे करीब 4.25 ईयर्स, मतलब कि 4.25 साल। दोस्तों इतने में तो स्टूडेंट ग्रेजुएट हो जाता है, या आपके बॉडी के सारे सेल बदल जाते हैं, या यूँ कहे आपका शरीर पूरा नया हो जाता है। या वो छोड़ो दोस्तों, इतने सालों में लोगों की तो जिंदगियां बदल जाती है और इतना ज्यादा वक्त लगेगा आपको अल्फा सेंट्रो तक पहुँचने के लिए। अगर आप लाइट स्पीड से जा रहे हो तो भी, और अल्फा सेंट्रो हमारे सूरज के सबसे करीबी यानी पड़ोसी तारा है, यानी कि लगभग बाजू में ही है। फिर भी इतना टाइम देखिए दोस्तों ब्रह्मांड कितना बड़ा है और अभी आगे देखिए क्या होता है। हम अब यहाँ से यूनिवर्स को दूरी में मापने के लिए किलोमीटर की जगह लाइट ईयर्स का उपयोग करेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड में अब आगे की दूरी मापने के लिए किलोमीटर का मेजरमेंट हमारे लिए बहुत ही छोटा पड़ेगा। दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि लाइट 1 सेकंड में 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि करीब 3 लाख किलोमीटर का अंतर काटती है और ये लाइट ऐसे ही कंटिन्यूसली पूरे साल जितना अंतर काटती है उसे 1 लाइट ईयर्स यानी कि 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल आता हुआ कि 1 लाइट ईयर्स बराबर कितने किलोमीटर होते हैं, तो आपको बता दूं कि 1 लाइट ईयर्स बराबर 9,500 अरब किलोमीटर होते हैं, यानी 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। और हमारे आगे का मेजरमेंट ये लाइट ईयर्स होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं हम हमारे पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी की ओर। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमसे 25,38,000 किलोमीटर दूर है, यानी यहाँ तक पहुँचने में हमें करीब 25 लाख साल लगेंगे। अब सोचिए इतने सालों में आप कितने जन्म ले लेंगे, कितनी सारी नई नौकरियां लगेगी आपको, कितने सारे लोगों से मिलेंगे, या कितनी बार प्यार होगा आपको। अब करीब 25 लाख बार तो होगा ही। दोस्तों लाइट की स्पीड से अगर हम 70 करोड़ साल तक भागते रहे तो हम पहुँच जाएंगे वुड्स वाइट तक। ये एक सुपर वाइट है और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खाली जगह है। ये बहुत सारी गैलेक्सी को अपने अंदर संभाले इतना बड़ा ब्रह्मांड का एक खाली और अंधेरे से भरा विस्तार है। अब दोस्तों एक रोमांचक कर देने वाला सवाल कि हमारे पृथ्वी से हमारे ऑब्जर्वेशनल यूनिवर्स के छोर तक, यानी कि ज्ञात ब्रह्मांड के किनारे तक पहुंचने में हमें कितना वक्त लगेगा। द एज ऑफ द यूनिवर्स हमसे 5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। दोस्तों आपके मन में अब अगर ये सवाल आया हो कि अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं तो आप तो फ्यूचर में समय यात्रा करेंगे ना, तो फिर क्या अलग अलग जगहों पर पहुंचने में इतने साल लगेंगे? तो दोस्तों जी
जी हाँ, इतने ही साल लगेंगे, क्योंकि आपके समय यात्रा पृथ्वी के टाइम के हिसाब से होगी, पर आप डिस्टेंस में यात्रा नहीं करेंगे। अब क्योंकि ब्रह्मांड में सभी चीजें अपने स्थान से गति कर रही है, इसलिए अगर कोई चीज आपकी तरफ आ रही है जैसे कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी, तो ये साल कम भी हो सकते हैं, और अगर कोई चीज हमसे दूर जा रही है तो ये साल बढ़ भी सकती है। दोस्तों चलो अब एक इंटरेस्टिंग बात जानते हैं कि अगर हम इन सब जगहों पर नॉर्मल स्पीड से जाए, यानी हमारे पास जो आज लेटेस्ट स्पेसक्राफ्ट मौजूद है उसमें बैठ कर जाए तो कितना वक्त लगेगा। तो दोस्तों नॉर्मल स्पीड से हम मून पर जाना चाहे तो 3 दिन लगेंगे, और हम मून पर जा भी चुके हैं। मरकुरी पर लगभग 6.5 साल में पहुंच जाएंगे। अगर हम मार्स पे नॉर्मल स्पीड से जाना चाहे तो 7 महीने लगेंगे। जुपिटर यहाँ पर नॉर्मल स्पीड से पहुंचने में हमें 6 साल का वक्त लगेगा। यार कहाँ वो लाइट स्पीड से आधे घंटे में पहुंच जाते हैं, और कहाँ ये 6 साल। उसके बाद सेटल पर पहुंचने में हमें 7 साल लगेंगे। नेपच्यून तक पहुंचने में 12 साल लगेंगे, और दोस्तों इसी नॉर्मल स्पीड से हमें हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलने में 40 साल लगेंगे, और हमारे नेबर स्टार प्रोक्सिमा सेंट्रो तक पहुंचने में हमें 80,000 साल लगेंगे। उससे आगे जाए तो नॉर्मल स्पीड से हमें हमारे नजदीकी एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचने में हमें लगेंगे पूरे 7,49,00,000 साल। अब दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग सवाल कि नॉर्मल स्पीड से हम हमारे ब्रह्मांड के छोर तक कितने टाइम में पहुंच सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने थ्योरेटिकली इसका आंसर भी प्रेरित कर दिया है, और वो है 2,25,000 अरब साल। ओ माय गॉड, इतने सालों में तो शायद ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा। अच्छा ये ब्रह्मांड कैसे खत्म होगा, आई होप कि इसके बारे में आप जानते होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और अगर नए हैं तो द मिस्ट्रियस को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।